Hello students. So today we are going to do class 6 DAV syllabus का जो आपका first chapter है, main chapter, first chapter, and the name of the chapter is How Daddy Decided What He Wanted to Be. जो आपका क्लास 6 चैप्टर 1 का पहला चैप्टर है, उसका एक कंसाइज इंग्लिश समरी हम लोग करने वाले हैं, जिसमें बेसिक में आपको ओवरव्यू बताऊंगी और उसके अलावा कैरेक्टर हो गया, थीम क्या है स्टोरी का, हम बस शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि उसका एक्सप्लेन समरी क्या है, और मैं आपको जो पूरा चैप्टर है उसको एक्सप्लेनेशन में करवाऊंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास और हम लोग देखते हैं जो समरी है इसका वो क्या है इन ब्रीफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। So we already know that the name of the chapter is How Daddy Decided What He Wanted to Be. Daddy ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या बनना चाहते थे। So the summary of the chapter is, तो ये जो पूरी स्टोरी है ना, the story is about a father who is trying to figure out what he wants to do in life. ये स्टोरी है एक फादर की, डैडी की, जो एक्चुअली में फिगर आउट कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये स्टोरी जो है किस चीज के बारे में है। ये उनकी जर्नी के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या क्या बनना चाहते थे और क्या उनको एक्चुअली में खुश कर रहा था या खुश करने वाला था। The story describes his journey of trying different jobs and deciding what would make him truly happy. The key point is that he doesn't want to do something just for money or to please others. ऐसे हम जब चैप्टर में इन डेप्थ पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी चीजें हैं जो डैडी बनना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके लिए मनी या फिर दूसरों को प्लीज करना मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या मैटर करता है, उनकी पैशन को फॉलो करना और उनकी चॉइस पे पूरा कंटेंट रहना, हैप्पी रहना। ओके, so the story emphasizes the importance of finding happiness in the work we do, and it encourages children to think about what they truly enjoy rather than following a conventional or forced path. यानी कि काइंडनेस की राह पे चलने पे, अच्छे राह पे चलने पे कैसे होती है लाइफ, हमें कितनी खुशी मिलती है, इसी के बारे में ये चैप्टर है। ओके, इसको हम डिटेल समरी भी करेंगे, ये सिर्फ ब्रीफ पॉइंट्स हैं आपके। अब हम देखेंगे कि इनके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है आपकी डैडी। जो सेंट्रल कैरेक्टर या फिर इसको मेन कैरेक्टर बोलते हैं, वो काफी थॉटफुल है, काफी सोचते हैं और आगे करियर में यानी कि क्या जॉब वो लेना चाहते हैं और किस जॉब को लेने से उनको खुशी मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे ब्रीफ एक्सप्लेन समरी में। और जो सेकंड कैरेक्टर है इस स्टोरी के वो है नरेटर। नरेटर कौन है? या ये जो बच्चा है वही नरेटर है। नरेटर के डैडी के बारे में बता रखा है ना, तो वन टेलिंग द स्टोरी, जो स्टोरी के बारे में बताते हैं उनको नरेटर बोलते हैं। और यहाँ पर नरेटर कौन है? चाइल्ड है जो अपने फादर को देख रही है या देख रहा है करियर यानी कि कौन से जॉब में वो जाएंगे ये डिसीजन बनाते हुए। अब हम आ जाएंगे थीम के बारे में। तो तीन थीम इसमें बेसिकली हमें जानना जरूरी है। एक है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का क्या मतलब है? सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है हमें इस पूरे प्रोसेस में हमें अपने आप को कैसे पहचानना है और राइट पाथ में कैसे जाना है। द स्टोरी फोकसेस ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड फाइंडिंग द राइट पाथ इन लाइफ। इट टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग वंस पैशन, अपने पैशन को फॉलो करना। सेकेंड थीम है इसका हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। हैप्पीनेस तो सबको चाहिए होता है, सेटिस्फैक्शन तो सबको चाहिए होता है, सिर्फ पैसों से काम नहीं बनता है। हैप्पीनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपका हेल्थ खुश रहे और आप भी अपने आप में बहुत ही खुश रहे। थर्ड है करियर चॉइस, कि आप क्या करियर को ऑप्ट करते। करियर मतलब जो जॉब आप करना चाहते हैं। ऐसा जॉब करके क्या फायदा जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही ना हो और ना ही उसकी कैपेबिलिटी हो। ओके, सो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया बच्चों? हम लोगों ने कर लिया सबसे पहले समरी, हमने किया ब्रीफ समरी, इसका एक्सप्लेन समरी मैं आपके अगले क्लास में आपको बताऊंगी। फिर हमने क्या किया? कैरेक्टर्स किया, दो मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बात किया, और सबसे एंड में हमने क्या किया? थीम किया,
जिसमें आपने सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बात की, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट के बारे में बात की और करियर चॉइसेस के बारे में बात की. I hope you understood the overview or the brief of the chapter. Okay, explain summary और explain characters page wise summary के साथ हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे. So bye, take care and have a great day.